नमस्कार। आइए शुरू करते हैं श्रृंखला एक फ़िल्म कई बातें। एक फ़िल्म यानी एक हिंदी फ़िल्म। पहले तो इस बात को हम क्लियर कर लें, जितनी भी फ़िल्में हैं उनमें ढेर सारी बातें छुपी हुई हैं, ढेर सारी बातें जुड़ी हुई रहती हैं। उनमें काम करने वाले कलाकार, गीतकार, संगीतकार, निर्देशक, निर्माता कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और हर फिल्म की एक कहानी होती है। फिल्म के अंदर की कहानी और फिल्म के बनने की भी कहानी। इन सारी चीज़ों को जोड़ते हुए इस श्रृंखला का आरंभ करते हैं। बहुत आनंद आने वाला है। अगर आप ख़ास करके पुरानी हिंदी फिल्मों के शौकीन हैं तो अवश्य आइए हमारे चैनल पर। हमारे नहीं, अपने चैनल पर आइए, आप ही का चैनल है। और हमें अप्रिशिएट नहीं कीजिए, जो वो दौर था उस दौर को अप्रिशिएट कीजिए। बहुत कुछ छोड़ करके जा चुके हैं जो हमारे पूर्वज थे, निर्माता, निर्देशक, गीतकार, संगीतकार और भी बहुत सारे जो क्रेडिट हम लोग पहले देखा करते थे। जब फिल्मों का आरंभ होता था, फिल्में जब शुरू होती थी टीवी सेट पर, दूरदर्शन का ज़माना था तब, तो एक कास्टिंग हुआ करता था, तो हम पूरा नाम पढ़ जाते थे। उसमें कैमरामैन से लेकर के ड्रेस डिज़ाइनर, केश सज्जा इत्यादि बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती थी और सबको हम पढ़ जाते थे। तो उन सब के योगदान को हम कैसे नकार सकते हैं। पर जो ये दौर चल रहा है भूल जाने का, आपाधापी का ज़माना है, लोगों के पास समय नहीं है। खैर, वो अपनी जगह पर है, लेकिन आप जो इस समय मेरी आवाज़ को सुनने के लिए बैठे हुए हैं या आप रुके हुए हैं कि आखिर क्या कुछ आने वाला है इस श्रृंखला में, तो आप सबों का स्वागत है यहाँ पर। आपकी ही बात करेंगे और आपका भी सहयोग चाहिए। आज बात करते हैं, इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं फिल्म शिकस्त से। ये फिल्म आई थी 1953 में। शिकस्त फिल्म में जो मुख्य कलाकार थे उनके नाम कुछ इस तरह से हैं। दिलीप कुमार साहब नायक के रूप में थे, नलिनी जयवंत थी केंद्रीय भूमिका में, अभिनेत्री थी, नायिका थी। दुर्गा खोटे का आपने नाम सुना होगा, वो थी। ओम प्रकाश थे। के.एन. सिंह जो विलन की भूमिका में हुआ करते थे पहले, इस फिल्म में भी उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई है। फिल्म की जो धुन थी वो तैयार की थी शंकर जयकिशन ने। शंकर जयकिशन को आप अच्छी तरह से जानते हैं। बहारों फूल बरसाओ आपने सुना होगा, सूरज फिल्म का गाना। और मेरे हुजूर का वो गाना आपने सुना होगा, रुख से ज़रा नकाब उठा दो मेरे हुजूर, खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा। और इस फिल्म में जो गीत लिखने वाले थे वो थे शैलेंद्र। शैलेंद्र को भी आप जानते होंगे, जीवन से जुड़े हुए गीत उन्होंने लिखे। बंदिनी फिल्म में उनके गीत थे, आपने सुना होगा, अब के बरस भेज भैया को बाबुल, और मेरे साजन हैं उस पार, तीसरी कसम में उनके गीत हैं। और इसी तरह से बहुत सारी फिल्में हैं, सबको एक साथ हम यहाँ पर उद्धृत नहीं कर सकते। एक और साहब का नाम इस कड़ी में मैं जोड़ना चाहूँगा यहाँ पर, वजाहत मिर्ज़ा, जिन्होंने इस फिल्म की कहानी भी लिखी और संवाद भी लिखे। वजाहत मिर्ज़ा का नाम यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वजाहत मिर्ज़ा जो थे उनके संवाद को आज भी पूरी दुनिया जानती है। न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया उनके लिखे संवाद को जानती है, क्योंकि उन्होंने उस फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे जिसका नाम था मुगले आज़म। जी हाँ, 1960 ईस्वी में रिलीज़ हुई फिल्म मुगले आज़म के साथ साथ 61 यानी कि 1961 ईस्वी में जो रिलीज़ हुई थी फिल्म गंगा जमुना, दोनों के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डायलॉग अवार्ड मिला 2 बार। तो ये थे वजाहत मिर्ज़ा साहब। अब वजाहत मिर्ज़ा साहब के बारे में चर्चा हो गई है, तो आप भी जानना चाहेंगे वजाहत मिर्ज़ा साहब के अन्य फिल्मों के बारे में, तो फिर आगे इसी श्रृंखला में हम भी बात करेंगे।
और आप भी इंटरनेट पर सर्च कर ही सकते हैं। एक और नाम यहाँ पर, शिकस्त फिल्म को जिन्होंने प्रोड्यूस किया था, डायरेक्ट किया था, वे थे रमेश सहगल। रमेश सहगल की बात करते हैं अब। इनकी प्रमुख फिल्मों में रेलवे प्लेटफॉर्म 1955 में आई थी, शोला और शबनम 1961 में, और इश्क पर जोर नहीं 1970 में। इनके नाम को जानना इसलिए ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग सुनील दत्त साहब को तो बहुत चाहते हैं। सुनील दत्त साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन जितनी फिल्मों में उन्होंने काम किया, जिन चरित्रों को उन्होंने निभाया, वो अभी भी यादगार हैं। तो बात यह है कि शिकस्त फिल्म के दरमियान जब दिलीप कुमार के साथ शूटिंग चल रही थी और हमारे रमेश सैगल साहब काम कर रहे थे, उसी बीच में सुनील दत्त की मुलाकात हुई डायरेक्टर रमेश सैगल से। सैगल साहब सुनील दत्त के व्यक्तित्व और उनकी आवाज़ से बड़े ही प्रभावित हुए और उन्होंने एक भूमिका अपने आने वाली फिल्म में देने का उन्होंने उन्हें ऑफर दिया कि एक रोल हम देंगे आपको आने वाली फिल्म में। और यहाँ पर बात ये हुई कि सुनील दत्त का पहले नाम था बलराज दत्त। जब वो आए थे तो सुनील दत्त उनका नाम नहीं था, बलराज दत्त था। अब रमेश सहगल साहब ने उस समय एक नाम गढ़ा बलराज दत्त के लिए, और वो नाम पड़ा सुनील दत्त। यानी सुनील दत्त जो नाम दिया गया था सुनील दत्त साहब को, वो रमेश सहगल साहब ने दिया था। और ये बस इसलिए था क्योंकि उस समय के जाने माने अभिनेता थे बलराज साहनी, उनके नाम के साथ ये कोलाइड नहीं कर जाए, मतलब गलतफहमी पैदा नहीं हो जाए नाम के साथ। तो दो नाम एक जैसे अच्छे नहीं होंगे, ये सोचते हुए उन्होंने बलराज दत्त का नाम बदलकर सुनील दत्त दिया, और ये सुनील दत्त इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए कि आज भी हम उन्हें याद करते हैं। तो ये थी कई सारी बातें फिल्म शिकस्त की। शिकस्त फिल्म की अगर कहानी की बात करते हैं तो इसकी कहानी संक्षिप्त में मैं आपको बताता हूँ। 7 साल की अनुपस्थिति के बाद डॉक्टर राम सिंह अपने गांव जब लौटते हैं अपनी ज़मीन को बेचने के लिए और फिर वापस शहर चले जाने के लिए, तो वो देखते हैं वहाँ पर कि वहाँ के किसानों की स्थिति बड़ी ही दयनीय है, और जो स्थानीय ज़मींदार और जो ज़मींदार की बहन है सुषमा, बुरा बर्ताव करती है किसानों के साथ। कहानी में आगे ये है कि डॉक्टर और सुषमा कभी प्रेम में थे, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में, यानी डॉक्टर राम सिंह की अनुपस्थिति में, वह बहुत ही कटु या कड़वे स्वभाव वाली, आ, कठोर हृदय वाली विधवा बन चुकी है। आरंभ में ही मैंने जिक्र किया था इस फिल्म के गीत शैलेंद्र साहब ने लिखे हैं, तो शैलेंद्र साहब के साथ हसरत जयपुरी साहब भी मौजूद थे। इस फिल्म के कई गीतों को हसरत जयपुरी साहब ने भी कलमबद्ध किया। तो ये है बहुत सारी बातें। 18 सितंबर 1953 की बात है जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, और आज आप सोच सकते हैं 2024 में हम इस फिल्म को याद कर रहे हैं। इस फिल्म के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम एक फिल्म कई बातें श्रृंखला में बस थोड़ी सी ही बात करेंगे जितनी आप ध्यान रख सकें, और सब एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। और अंत में इस फिल्म का जो एक बेहतरीन गीत है उसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। आशा है आपको मेरे गायन से उब नहीं होगी। तलत महमूद साहब की आवाज़ थी इस गाने में, और जैसा कि आपको पता है शैलेंद्र की रचना को संगीतबद्ध किया शंकर जयकिशन ने। गीत की पंक्तियों पर ध्यान देंगे, बहुत ही खूबसूरत है। सपनों की सुहानी दुनिया को आँखों में बसाना मुश्किल है। सपनों की सुहानी दुनिया को आँखों में बसाना मुश्किल है। अपनों को बताना मुश्किल है, गैरों से छुपाना मुश्किल है। सपनों की सुहानी दुनिया को
आँखों में बसाना मुश्किल है। मेरा बचपन बीत चुका है, मेरा बचपन बीत चुका है, दिल का लड़कपन बाकी है, दिल का लड़कपन बाकी है, हाय बाकी है। मैं अपने आप को समझा लूं, पर दिल को मनाना मुश्किल है। सपनों की सुहानी दुनिया को आँखों में बसाना मुश्किल है। एहसान तेरा कैसे भूलूं, एहसान तेरा कैसे भूलूं, तेरे गम के सहारे जिंदा हूँ, तेरे गम के सहारे जिंदा हूँ, हाय जिंदा हूँ। वरना इन जाती सांसों का फिर लौट के आना मुश्किल है। सपनों की सुहानी दुनिया को आँखों में बसाना मुश्किल है। राह किसी की हुई न रोशन, राह किसी की हुई न रोशन, मेरा जलना यूं ही गया, मेरा जलना यूं ही गया, हाय यूं ही गया। हम आग लगा बैठे हैं मगर ये आग बुझाना मुश्किल है। सपनों की सुहानी दुनिया को आँखों में बसाना मुश्किल है। जैसा भी मैंने गाया हो आप ही बताएंगे, लेकिन गाना अच्छा है। अगर मेरा गाना अच्छा नहीं लगा हो तो कृपया तलत महमूद साहब को ज़रूर सुनिए। बहुत ही अच्छी गायकी है उनकी और मुझे तो बेहद पसंद है। एक बात और मैं बता दूं, अभी जिस तरह का ट्रेंड चला है म्यूज़िक का, तो उसमें लोग कहेंगे कि इसमें तो म्यूज़िक ही नहीं है, इस गाने में तो म्यूज़िक ही नहीं है। आप ओरिजिनल वाले भी उन्हें सुना दें जो नए गाने को पसंद करते हैं, गानों को पसंद करते हैं, तो वो कहेंगे कि इसमें तो म्यूज़िक ही नहीं है। क्योंकि म्यूज़िक का कॉन्सेप्ट इधर आकर के कुछ इस तरह का बदल गया है कि वाद्य यंत्र को ही म्यूज़िक समझने लगे हैं लोग। लोग जितने ज़्यादा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाए, जितना ज़्यादा शोर शराबा ही कह सकते हैं हो, तो म्यूज़िक है। लेकिन जितनी मेरी समझ है, मैं यही मानता हूँ, संगीत एक तरह का भाव है। बिना वाद्य यंत्र के भी आप गीतों को गा सकते हैं और वो जो भाव उत्पन्न होता है आपके अंदर उस गीत को सुन करके, वही संगीत है। तो आज इस श्रृंखला यानी एक फिल्म कई बातें की पहली कड़ी में फिल्म शिकस्त की हमने बातें की, और आपको जैसा भी लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख डालिए। अगर आपने शिकस्त फिल्म कभी देखी हो तो ये भी हमें ज़रूर बताइए, और इंतज़ार कीजिए अगली कड़ी का। नमस्कार।